I'm Yasser Ali in front of you with my channel यासिर अली एकेडमी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और आज इस क्लास में जिस चीज़ को मैं आपके सामने रखूँगा वो है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। अच्छा, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कोई छोटा लेक्चर नहीं, ये एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव और एक थोड़ा सा लेंथी लेक्चर है, क्योंकि इसके अंदर जब आप डिस्कस करते हैं दुआ को तो वो जल्दी ख़त्म हो जाती है, लेकिन जब हम बात करते हैं विशेज़ और डिज़ायर्स की, जैसे पिछली लर्निंग क्लासेस के अंदर हम चलाते रहे, तो हमने 3 स्टेप्स पे बात की। विशेज एंड डिजायर्स अगेंस्ट द प्रेजेंट फैक्ट्स, यानी जो कुछ हाल में हकीकत थी हम उसके बरक्स सोचते रहे, और उसके भी 3 स्टेप थे। यानी पहले हमने एक्शन की बात की, फिर हमने स्टेटस की बात की एक अलग क्लास में, और फिर हमने प्रॉपर्टी की बात की। आज हम क्या करेंगे कि यही ऑप्टेटिव सेंटेंस विशेज और डिजायर के लिए मैं इस्तेमाल तो करूंगा, लेकिन आज जो विशेज और डिजायर होंगी वो अगेंस्ट द पास्ट फैक्ट्स होंगी, यानी जो कुछ गुजर चुका माजी में, जो कुछ हकीकत थी, आज हम उसके बरक्स सोचेंगे, उसके खिलाफ सोचेंगे। तो आइए इसके कुछ थोड़ा सा स्केच मैंने बना रखा है। पहले देख लीजिए फॉर एक्शन, विशेज और डिजायर्स अगेंस्ट द पास्ट फैक्ट्स, जो कुछ माजी में ठीक था, दुरुस्त था, जो हो गया, आज हम उसके खिलाफ यानी उसके अगेंस्ट विशेज एंड डिजायर्स करेंगे। फार्मूला मैं पहले से डिस्प्ले कर चुका हूं, तो जुमला बनाकर दिखाता हूं। जैसे मैं कहता हूं आई विश आई हैड attempted all the questions अब तर्जमा इसका ये बनता है कि काश, सबसे पहले काश का तर्जमा जो बनाने वाली चीज है वो है आई विश। आप वुड दैट भी लगा सकते हैं और दैट भी लगा सकते हैं। आपका सब्जेक्ट है आई, आपका हाइपोथेसिस वर्ब है हैड, आपने थर्ड फॉर्म यूज की, पास्ट परफेक्ट टेंस बन गया ये। और ऑल द क्वेश्चंस, हमने क्वेश्चंस, ये चूंकि आपका एडजेक्टिव है, ऑल द क्वेश्चंस ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है जी, तर्जुमा बना काश, काश में सारे सवाल हल कर चुका होता। अब ये वो बंदा विश कर रहा है जिसने सारे सवाल इन रियलिटी I didn't solve, I didn't attempt all the questions। हकीकत ये है कि मैंने सारे सवाल हल नहीं किए थे और अब मैं पछता रहा हूं। सो व्हाट इज डन कैन नॉट बी अनडन। तो आप देखिए कि इसमें हमने क्या किया कि माजी में जो हकीकत थी वो ये थी कि मैंने सारे सवाल हल नहीं किए, और उस हकीकत के बरक्स मैं कैसे बात कर रहा हूं कि काश मैं सारे सवालात हल कर चुका होता जो कि मैंने नहीं किए। आइए एक और सेंटेंस की तरफ चलते हैं। मैं दूसरा एक्सप्रेशन यूज करता हूं, मैं कहता हूं ओ दैट they had learned English in the class। ये फॉर एग्जाम्पल काश, काश के लिए हम लगाते हैं ओ दैट, आई विश या वो दैट, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और आपका जो ईओपी है जो कभी मेंशन करते हैं कभी नहीं, वो है इन द क्लास। अब गौर कीजिए तर्जुमा क्या बना, काश वो जमात में अंग्रेजी सीख चुके होते। काश वो जुमात में इंग्लिश सीख चुके होते। अब रियलिटी ये कि कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनमें से चंद दोस्त किसी क्लास में पढ़ा करते थे माजी में, हो सकता है कुछ अरसे बाद कुछ दोस्त तो कामयाबी पे अपनी इंग्लिश अच्छी होने की वजह से अच्छी जॉब्स उनको मिल गई, और कुछ ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने उस वक्त तवज्जो नहीं दी थी और आज उनको पछतावा हो रहा है। तो उनके लिए वो दोस्त जो कामयाब है आज, वो क्या जुमला बनाते हैं, ओ दैट दे हैड लर्न्ड इंग्लिश इन द क्लास, काश वो जुमात में इंग्लिश सीख चुके होते। अब रियलिटी ये है, इन रियलिटी दे डिडंट लर्न इंग्लिश।
हकीकत में क्लास में उन्होंने इंग्लिश नहीं सीखी। अब इस हकीकत के बरक्स क्या सोच रहे हैं, काश वो अंग्रेजी सीख चुके होते। तो आइए कुछ और एग्जांपल्स बनाते हैं। जैसे मैं कहता हूँ वुड दैट, ये भी एक तीसरा एक्सप्रेशन है। वुड दैट आई हैड टॉट यू, काश मैं आपको पढ़ा चुका होता। अब ये वो बच्चे हैं जो 2 साल पहले पढ़े लेकिन मैंने इनकी क्लास को नहीं पढ़ाया, और आज वो अफसोस कर रहे हैं कि काश अगर आप 2 साल पहले हमें पढ़ाते तो हम कुछ और सीखते। तो मैं उसके बरक्स उस हकीकत के खिलाफ कैसे सोच रहा हूँ, वुड दैट आई हैड टॉट यू, काश मैं आपको पढ़ा चुका होता। रियलिटी क्या है कि आई डिड नॉट टीच यू, कि मैंने आपको नहीं पढ़ाया। फॉर एग्जाम्पल चंद लोगों का एक्सीडेंट हो गया कुछ दिन पहले, अब मैं उनके लिए हकीकत ये कि एक्सीडेंट तो हो गया, अब मैं क्या कहता हूँ, आई विश यू हैड ड्रिवन द कार केयरफुली, काश आप एहतियात से गाड़ी चला चुके होते। लेकिन हकीकत है कि दे डिड नॉट ड्राइव द कार केयरफुली, उन्होंने एहतियात से गाड़ी नहीं चलाई, जिसकी वजह से उनका एक हादसा पेश आ गया। तो अब उस हकीकत के खिलाफ मैं अब सोच रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और कहता हूँ, oh that they had helped me in that situation, काश वो उस हालात या उन हालात में मेरी मदद कर चुके होते। हो सकता है कि माजी में कोई ऐसी सिचुएशन थी जब मुझे मदद की अशद ज़रूरत थी लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की और मैं मुश्किलात में फंस गया। और अब उस हकीकत के खिलाफ मैं कैसे बात कर रहा हूँ, वुड दैट दे हैड हेल्प मी इन दैट सिचुएशन, काश वो उस सिचुएशन में, उस हालत में मेरी मदद कर चुके होते, जो कि उन्होंने मेरी मदद नहीं की थी। तो अब मैं उसके बारे सोच रहा हूँ। तो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग दीज सेंटेंसेस। आई होप कि लेक्चर काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है। आप इसको प्रेजेंट से और जब पास्ट के साथ कंपेयर करेंगे, यानी विशेस अगेंस्ट द प्रेजेंट फैक्ट्स जो 3 लेक्चर गुजर चुके, और अब जो 3 लेक्चर मैं दूंगा विशेस अगेंस्ट द पास्ट फैक्ट्स, जिसमें पहले एलिमेंट को मैंने हल कर लिया और वो है फॉर एक्शन, जिसमें हमने हैड प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया। अब जब कल आएंगे तो इंशाल्लाह आई विल बी पिकिंग अप द सेकंड यूसेज, वो है फंक्शन फॉर स्टेटस। सो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना काफ़ी है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और इंशाल्लाह अपनी नई वीडियो में कोई नई चीज़ लेकर आपके साथ हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच। सी यू। अल्लाह हाफ़िज़।